नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे यूपी स्पेशल जो स्टेट से क्वेश्चन आते हैं उसकी। देखिए आर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अन्य एग्ज़ाम्स जहाँ भी होते हैं यूपी में वहाँ पे प्रदेश से संबंधित प्रश्न अनिवार्य तौर पर रहते ही हैं, मुख्यतः कई परीक्षाओं में। तो जहाँ भी ये सिलेबस का पार्ट है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इनको MCQs के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो ऑप्शन ए कालिंजर हो जाएगा। बांदा जिले में पड़ता है, किला है, अभी भी इसके अवशेष अच्छी स्थिति में हैं। और कन्नौज का युद्ध कई बार पूछ लेता है कि कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 में शेरशाह और हुमायूं, ठीक है ना। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इसी कारण से हुमायूं भाग गया था क्योंकि वो हार गया था, ठीक है ना। तो कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्या है, अब इसमें एयरपोर्ट्स को मिलाना है। तो अब यहाँ पर बमरौली है, बमरौली तो इलाहाबाद में है ही, बमरौली इलाहाबाद हो जाएगा। चकेरी कहाँ पड़ेगा? चलिए हिंडन तो हमारा गाज़ियाबाद है। फुर्सतगंज रायबरेली, अब फुर्सतगंज में ही जो राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है वो फुर्सतगंज में ही है, ठीक है ना। तो फुर्सतगंज हमारा रायबरेली हो जाएगा। चकेरी कानपुर, ठीक है, ये स्पष्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अब इन नाभिकीय शक्ति संयंत्रों को मिलाना है। कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापार गुजरात में है और नरौरा हमारा उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर ज़िले में पड़ता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO, ठीक है ना। तो BPO आप जान ही रहे होंगे। अब देखिए सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र यूपी में कहाँ है? नोएडा। इसको हम लोग कहते हैं बेरोजगारों की शरण स्थली, BPO को, क्योंकि आपने देखा होगा स्ट्रगल फेज में कई लोग BPO में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल आंसर जो है हमारा नोएडा है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, इससे इतना ज़्यादा बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन कि क्या कहा जाए, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1960, 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, यानी CAD जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग CAD परियोजना, ठीक है ना। तो लखनऊ के आलमबाग में है और भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा रामगंगा, ठीक है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए जो रिहंद बांध है वो पिपरी में है, ठीक है ना, सोनभद्र जिले में पड़ता है। इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश की कौन सी पेयजल परियोजना है, ठीक है ना, पीने के पानी की? तो ये हो जाएगा हमारा गोकुल बैराज परियोजना, ठीक है ना। अब नाम से ये गोकुल है तो कहाँ पे होगा ये, ठीक है ना, गेस कर सकते हैं। मान लीजिए मथुरा में ही है, ठीक है। तो गोकुल परियोजना कहाँ पड़ती है? मथुरा में है। और ये पेयजल परियोजना है, कहीं भी क्वेश्चन आएगा पेयजल को ध्यान रखिएगा। पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना। काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। काला नमक देखिए धान की बहुत प्रसिद्ध प्रजाति है। कहाँ पाई जाती है? गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर वाला जो एरिया नहीं है, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती के क्षेत्र में। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको काला नमक कहते क्यों हैं, ठीक है ना। अब देखिए उसके तो कलर के कारण, टेक्सचर के कारण, लेकिन ये इसकी महक और इसका जो एरोमा होता है वो अपने आप में सारे बासमतियों में सबसे उन्नत होता है। इसके साथ ही साथ इसमें जिंक और आयरन की प्रचुरता होती है, ठीक है ना, इस धान में जिंक और आयरन की। और GI टैग तो मिला ही है, साथ ही साथ इसको जो है बुद्धा राइस भी कहते हैं, ठीक है ना। बुद्धा राइस बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यानी बुद्धा चावल। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखिएगा जब बुद्ध जब इनलाइटेंड हो गए थे, जब उनको मतलब ज्ञान हो गया था, उसके बाद जब उन्होंने अपना फास्ट, अपना जो व्रत तोड़ा था, वो जो खीर खाई थी उन्होंने, वो काला नमक चावल से ही बनी थी, काला नमक धान से ही बनी थी, इसलिए इसको बुद्धा राइस भी कहा जाता है। अब खरीफ फसल की बुआई कब होती है, ठीक है?
तो इसका सीधा आंसर है भाई जून जुलाई के दौरान होती है। अब अगला क्या है, अक्टूबर में कट जाती है। प्रमुख खरीफ फसलों में ज्वार, बाजरा, धान, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किस शहर में औद्योगिक संस्थान अवस्थित है? आईआईटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। जनगणना 2001, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो देखिए गौतम बुद्ध नगर है, पहला तो क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, कानपुर नगर, औरैया और इटावा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है इस किसकी है, ठीक है ना, किस विभाग के अंदर है, या किस, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद की योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसे प्रोत्साहित करना है। अब देखिए आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं इसमें, इन दोनों में, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी और विशेष उत्पाद, ठीक है ना। विशेष उत्पाद अपने आप में क्लियर कर दे रहा है। तो देखिए पहली बात तो कई बार पूछ देगा किस मंत्रालय की है या किस विभाग की है। तो अगर मंत्रालय पूछेगा तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर में है। विभाग पूछ देगा तो डिपार्टमेंट जो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो स्वदेशी और विशेष उत्पाद को केंद्रित करते हुए, लक्षित करते हुए इसे मतलब निकाला गया इस योजना को। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ 18 जून 2001, ऐसी योजनाओं की डेट याद कर लीजिए जो बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। 18 जून 2001। प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू, ठीक है ना। और इनकी बेटी पद्मजा नायडू जो थी वो पश्चिम बंगाल की गवर्नर थी पहली, याद रखिएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, चित्रकूट में है। आपने रामभद्राचार्य जी का नाम सुना होगा, वही इसके वाइस चांसलर हैं और आजीवन रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ प्रश्न देखिए, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो भुक्सा बिजनौर ये बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन हमारा जो बी है वो एकदम सही मिला हुआ है। इसके अलावा अगर बाकी की बात करें तो भोटिया जो होते हैं वो गढ़वाल में होते हैं। थारू, कुशीनगर और नैनीताल राज्य उत्तराखंड, ठीक है ना। तो इनको हमें देख लेना है। गोदान किसके द्वारा लिखा गया? गोदान तो कालजयी रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है। अब इनकी अन्य रचनाएं एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि कुछ जैसे रंग भूमि हो गई, कर्म भूमि हो गई, गबन हो गई, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद की। और पूछ देता है कि कौन सी ऐसी रचना है मुंशी प्रेमचंद की जो अपूर्ण रह गई है, ठीक है ना। तो अगर अपूर्ण रहेगी मतलब अपने जीवन काल में वो पूरी नहीं कर पाए, तो वो हो जाएगा मंगलसूत्र, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? अब यहाँ मेहंदी लिखा है, इसका आंसर मेहंदी ही है क्योंकि मेहंदी हसन जी गज़ल गायक हैं। बाकी बिंदा दीन महाराज, उस्ताद दूल्हे खान और इलियास खान का संबंध लखनऊ से रहा है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब बिंदा दीन जी जो कथक था ये पूछ लेता कई बार, ठीक है ना। तो बिंदा दीन का संबंध कथक से था। उस्ताद दूल्हे खान ख्याल गायकी के थे और इलियास खान सितार वादन से संबंधित रहे हैं, इसको भी याद रखिएगा। इलियास खान सितार वादन, बिंदा दीन महाराज कथक और उस्ताद दूल्हे खान ख्याल गायकी, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस धर्म के अनुयायी उत्तर प्रदेश में सबसे कम हैं? पारसी धर्म। उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी दिए गए विकल्पों में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी हैं? तो पारसी धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है ना। तो इन तमाम प्रश्नों को आप देख लीजिए, अगली वीडियो में भी हम अन्य MCQs को लेकर के आएंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।